नमस्कार दोस्तों आपने वीरंगना लक्ष्मीबाई की वो वीर गाथा कविता को सुना ही होगा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, उनकी शौर्य गाथा हमें बहुत सुनने को मिलते हैं और पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों और एक वीरंगना थी जिनकी कहानी हमें कम ही सुनने को और पढ़ने को मिलते हैं, जिन्होंने अपनी ताकत से अंग्रेजों का खूब डांट कर सामना किया था। वो थी रानी बेलू नाचियार। रानी बेलू नाचियार दक्षिण भारत से आती थी। दोस्तों रानी बेलू नाचियार का जिक्र ना ही इतिहास में हमें देखने को मिलता है, इतिहास उनको भुला दिया है। ऐसे एक वीरंगना की कहानी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं उस वीरंगना की कहानी। वीरंगना रानी बेलू नाचियार का जन्म 1730 में वर्तमान तमिलनाडु राज्य के रघुनाथपुरम में हुआ था। रानी बेलू नाचियार का सच यानी कि उनका चिंताधारा उच्च कोटि का था। वो गांव के दूसरे लड़कों के साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त किए। पारंपरिक शिक्षा ग्रहण के साथ साथ रानी बेलू नाचियार ने अस्त्र शस्त्र विद्या भी सीखा। उन्होंने तलवार चलाना, धनुष चलाना और भाला फेंकना भी सीखा। जब वो बड़ी हो गई तो उनका शादी शिवगंगा के राजकुमार से हुआ। जब शिवगंगा के राजकुमार राजा बने तब शिवगंगा के राजा यानी राजकुमार और रानी बेलू नाचियार मिलकर प्रजा के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन इस दौरान उत्तर भारत में ब्रिटिशों का राज चल रहा था। साल 1772 में ब्रिटिशों का नजर दक्षिण भारत में पड़ा और इनके राज्य यानी कि इनके हुकूमत पर भी पड़ा। उसके बाद ब्रिटिश सरकार इनके राज्य में हुकूमत स्थापित करने के लिए चाहा। जब इसका प्रतिवाद हुआ तो ब्रिटिश ने शिवगंगा राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। ब्रिटिशों का इस आक्रमण में शिवगंगा के राजा वीरगति को प्राप्त हुए। इसी वजह से राज्य का समस्त दायित्व रानी बेलू नाचियार के पास आ जाती है, लेकिन शक्तिशाली अंग्रेज के साथ लड़ना रानी बेलू नाचियार के लिए मुश्किल था। इसी वजह से इस दौरान उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करना और साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना उनका लक्ष्य रखा। इस दौरान उन्हें दो महान योद्धा मिले जिन्हें मारुथु ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था। इनमें से एक का नाम था सिद्धा और दूसरे का नाम मरुडपड़ियार। रानी बेलू नाचियार तलवार धनुष चलाने में निपुण थी, जिस वजह से वो अपनी सेना को प्रशिक्षण दे पाए और उन्होंने एक ऐसी सेना खड़ा की जो गरिला युद्ध में बहुत एक्सपर्ट थे। रानी बेलू नाचियार ने सेना को इतना निपुण बनाया कि अगर अंग्रेज के साथ जंगल में युद्ध होता तो अंग्रेज को भागना पड़ता था। अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन रानी बेलू नाचियार के पास पारंपरिक हथियार। अंग्रेज के पास विशाल सेना थी, तो इस वजह से रानी बेलू नाचियार ने सर्वप्रथम अंग्रेजों का हथियार को नष्ट करना चाहा। इसीलिए उन्होंने अपना सर्वप्रथम आक्रमण अंग्रेजों का हथियार नष्ट करने के लिए किया। रानी बेलू नाचियार ने इस प्रकार जब अंग्रेजों को नाक में दम किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ चुका था कि ये कोई साधारण रानी नहीं है। ब्रिटिश को लगा कि एक सैनिक के साथ उनका पला पड़ा है। उन्हें लगा रानी को आसानी से हराना मुश्किल है। इसी वजह से अंग्रेज आगे युद्ध नहीं किए। रानी बेलू नाचियार भी अपनी राज्य में लौट आती है और अगले 10 साल तक स्वाधीन राष्ट्र के तौर पर शिवगंगा को शासन करती है। तो दोस्तों ये था एक भारत के ऐसे वीरंगना की कहानी जो आगे चलकर अपनी साम्राज्य को इस प्रकार से सुदृढ़ बनाया और जिस वजह से उसके आसपास साम्राज्यों में भी अंग्रेज आक्रमण करने के लिए डरते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको ऐतिहासिक घटना, राजनीतिक घटना के बारे में अवगत कराते रहूं। जय हिंद, जय भारत।